आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके का 28वां भाग लेके आ रहे हैं और यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। इसके लिए 28वां भाग है और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आपको 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर ट्रिक करके हमें कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। देखिए, जब गांधी जी भारत आते हैं, जिनको हम आज भी प्रवासी दिवस के नाम से मनाते हैं, गांधी जी कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ये डेट याद रखिए, डेट से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए तो इनके कई लोग अनुयायी हो गए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि उनका अनुयायी था और शिक्षक था। यहाँ पे आपको 2 सेकंड मिलेगा अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। देखिए, आपका जो ऑप्शन है यह है जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोरी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और SN सिन्हा। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर है ये है जेबी कृपलानी। अगला है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक बताना है आपको। आपका ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खां लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। देखिए, अगर आप लोधी वंश को देखेंगे तो लोधी वंश से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कारण ये है कि इसी के बाद मुगल की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो लोधी वंश का अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोधी। अगर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएं तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है ये मध्यकालीन इतिहास में शुरू होता है और ये आपको 1206 से पढ़ाया जाता है। 1206 में जो सबसे पहले आएगा उसे हम मामलुक वंश कहते हैं। मामलुक वंश मतलब कि गुलाम वंश। इसके अलावा ये रूल किए थे 1206 से लेकर के 1290 तक। इनके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश रूल किया 1290 से लेकर के 1320 तक। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश रूल किया 1320 से लेकर के 1414 तक। यही देखिए, इसने करीब आप देखेंगे कि 94 साल तक इन लोगों ने रूल किया। तो पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन से राजवंश के राजा थे जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े एरिया पे रूल किए। तो ये तुगलक थे। इसके बाद तुगलक के बाद आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है यह है 1414 से लेकर 1451 तक। और इसके बाद आता है लोधी वंश जो कि अफगान का था और यह है 1451 से लेकर के 1526 तक। लोधी वंश खत्म हो जाता है 1526 में, क्योंकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होती है और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और इसी के साथ लोधी वंश का समापन हो जाता है। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था। विरोधों का मिश्रण यह आपको बताना होगा। आपके ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी या फिर नन ऑफ दीज। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, कारण क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे ऐसे काम किए जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए और इसीलिए इसे पगला सुल्तान भी कहा जाता है, विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक को आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही था। लेकिन उस समय के उसकी जो सोच थी बहुत आगे तक सोचता था, लेकिन उस समय के हिसाब से वो सोच सही नहीं सिद्ध हुई और इसीलिए इसको विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। इसके 2 फैसले हैं जो कि काफ़ी बुरे इसके द्वारा लिए गए, काफ़ी बुरे हो गए। एक तो था दिल्ली से दौलताबाद वाला, जिसने अपनी राजधानी शिफ्ट किया, और दूसरा था तांबा के सिक्के चलाना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन
नहीं किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला और ये सभी लोग इसमें जुड़े थे। ढेर सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नहीं जुड़ा। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी लोग जुड़े थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सपोर्ट नहीं किए। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन इसके नाम से एक सेना बनाई थी। आपका ऑप्शन है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर नानाब दीज। यह है सुभाष चंद्र बोस। अगला है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन उलट करके पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर है चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू। तो इन लोगों ने की थी। तो इसके अलावा बस आप ये जानिए कि ये कब किया गया था। तो ये किया गया था 1923 में और यहाँ पे जो जगह की बात है तो ये था इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज। अगला है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की। फिनिक्स फार्म 2 सेकंड होगा आपके पास। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको ऐप पे जाकर फ्री में आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप पेड पीडीएफ चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आपको पेड पीडीएफ का भी सेक्शन मिलता है, जहां पे आपको एक ही पीडीएफ में 250 इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। देखिए जो कथन है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कहा गया था उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। हर साल अधिवेशन होता था, कुछ ऐसे साल थे जब अधिवेशन नहीं हुआ, तो अधिवेशन से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो 1947 की अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये जो हरिजन पत्रिका शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और जो भारतीय हरिजन संघ था इसके भी संस्थापक महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, गांधी जी के माता जी का क्या नाम था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, उनका नाम क्या था। इनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। अगला है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों, कब। देखिए हमारे यहाँ एक घटना हुई थी जिसका जो डेट है पूछा जाता है 13 अप्रैल 1919 को, और यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका जो जगह है ये है पंजाब के अमृतसर में। यहाँ पे ढेर सारे लोगों को घेर करके निहत्थे लोगों को गोली मार दी गई। तो इसकी नियुक्ति इसकी मतलब कि जांच करने के लिए हंटर आयोग आया था। हालांकि हंटर आयोग के और भी कई काम थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए सब 42 है, 1942 तो पता ही होगा भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन डेट बताइए। ये मुंबई में एक अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया और ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला है कि कहां पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। 21 अक्टूबर, यह है सिंगापुर। और देखिए अगर आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, तो इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया में एक समानांतर सरकार बनाई गई थी। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस पर भी कब्जा कर लिया, जो कि कुछ सालों तक रहा, लेकिन बलिया में एक सफल समानांतर सरकार कुछ दिनों के लिए बनाई गई थी। अगला है कि उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है। देखिए प्रथम मुस्लिम महिला, प्रथम शासिका, प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली की महिला शासक, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है सबका बस एक ही उत्तर है, यह है रजिया सुल्तान, जो कि आती है मामलुक वंश से। मामलुक मतलब कि गुलाम। देखिए गुलाम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई सारे इतिहासकार हैं जो इनको गुलाम नहीं कहते हैं,
उनको मामलुक कहा जाता है, तो आप दोनों जानिए। और जो रजिया सुल्तान थी, इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, जिसने रूल किया 1236 से लेकर के 1240 तक। अगला है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया? संभाजी के बाद ये थे बालाजी विश्वनाथ। अगला है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? देखिए, प्रयास तो किया इसने, लेकिन इसने अपने चाचा को ही मारकर गद्दी हथिया ली थी। अब चाचा के नाम से तो आपको पता ही चल जाना चाहिए, ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो कि सबसे पहले दक्षिण की तरफ गया। हालांकि गुप्ता टाइम पीरियड में आप देखेंगे, लेकिन इसके टाइम पीरियड में जो यहाँ पे ऑप्शन है, इनके टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे गया था। अगला है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता बगल में जूता, ये आपने सुना होगा। तो ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह आया था एक दक्षिण अफ्रीका का देश है मोरक्को से। देखिए, हुआ क्या कि जब इब्न बतूता भारत आया तो इसके आने का मेन मकसद था कि यह एक यात्री था। ये आया तो यहाँ पे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई की, क्योंकि यहाँ पे जो नालंदा था ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म नहीं शिक्षा के लिए। तो पहले तो इसने यहाँ पे शिक्षा लिया। ये 40 देशों की यात्रा कर चुका था जब भारत आया था। और जब ये भारत आया तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे रूल कर रहा था, जिसको पगला सुल्तान कहा जाता है। तो जब ये रूल कर रहा था, तो जब इसके दरबार में इब्न बतूता आया तो इसने इब्न बतूता को काजी बना दिया। काजी मतलब कि एक तरह से आज का जज, तो जज बना दिया, एक तरह से काजी बना दिया। ये जो काजी का कामकाज था इब्न बतूता लगभग 6 सालों तक देखा। लेकिन 6 सालों के बाद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से कहा कि अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो एक यात्री हैं, 40-41 देशों की यात्रा कर चुके हैं और हम अब जाना चाहते हैं वापस। इसको सुन करके जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने सीधे मना कर दिया, कहा कि नहीं, आप आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाना आपको नहीं है। इसे सुन करके इब्न बतूता काफ़ी परेशान हुआ और कहा जाता है कि रात के अंधेरे में छुप करके इब्न बतूता यहाँ से भाग गया। जाकर उसने यहाँ से जाने के बाद एक बुक लिखी और उसी बुक के में ये सारी जानकारी मिलती है। अगला है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम भूमि का बात थी, ये किसको दिया जाता था, ये आपसे पूछा गया है। ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप फ्री की पीडीएफ पा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पेड पीडीएफ पा सकते हैं, जिसमें आपको 250 से लेकर के 2500 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ में। शिवाजी को पहाड़ी, चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? देखिए, होता क्या था कि शिवाजी का जो मतलब कि युद्ध करने का तरीका था, ये था गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार क्या था कि ये लोग पहाड़ों पे छिपे रहते थे और छुप छुप करके हमला करते थे। क्योंकि इनके पास सेना कम थी, तो इनको कहा गया था औरंगजेब के द्वारा पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू। अगला है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? पेशवा, आपने कई सारे मूवी देखी होंगी, इसमें पेशवा के बारे में सुना होगा। ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तोप दिया गया था शिवाजी को। देखिए, तोप देने के पीछे कई कारण हैं, वहां हम नहीं जाएंगे। ये दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उनका नाम क्या था? वो क्या था? वे थे सुमंत। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।